हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र सीटेट पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसमें अभिकथन भी सही दिया हुआ है और उसके कारण भी सही दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो ये वर्ड आया है विविध और जो ये आया है विभिन्न दृष्टिकोणों, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और कारण में भी रचनात्मक और समालोचनात्मक, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो इसका आंसर फोर्थ होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? समालोचनात्मक चिंतन का विकास, समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। देखो, विकास पॉजिटिव वर्ड्स होता है, ये जो विकास है ये पॉजिटिव वर्ड्स है। प्रतिस्पर्धा निगेटिव वर्ड है, रटना भी निगेटिव वर्ड है और याद करना भी निगेटिव वर्ड है। लेकिन अधिगम पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर होगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता एक पॉजिटिव वर्ड्स है, तो हमें ऑप्शन भी वही चूज़ करना है जिसमें पॉजिटिव वर्ड दिए हुए हों। अभी ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। और ऑप्शन 4 है कि उपेक्षा की जानी चाहिए। देखो, नंबर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपको बाधा और अवरोध। बाधा और अवरोध दोनों नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ध्यान में नहीं, इसमें नहीं आया हुआ है, तो जो ये नहीं है ये भी नेगेटिव वर्ड्स है। को महत्व दिया जाना चाहिए, महत्व जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा महत्व दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 में ये जो उपेक्षा वर्ड दिया हुआ है, ये जो उपेक्षा वर्ड है ये भी नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 मार्क किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। कोई भी थिंकिंग सामान्य सबसे पहले इजी होगी, फिर बाद में जाके वो स्पेसिफाई होगी, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? नंबर फर्स्ट है गैर प्रासंगिकरण, वैचारिकता, संगठन, वर्गीकरण। देखो, क्वेश्चन जो है निगेटिव पूछा है आपसे, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा, आप ये ध्यान रखना। तो निगेटिव वर्ड ढूंढना है अब हमें। नंबर फर्स्ट है गैर प्रासंगिकरण, ये जो गैर वर्ड है ये निगेटिव वर्ड है। वैचारिकता, संगठन और वर्गीकरण, ये तीनों ऑप्शन जो हैं पॉजिटिव हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण। नेक्स्ट है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, उन्हें समस्याओं के तैयार समाधान उपलब्ध कराना, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, और कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तो प्रभावी तरीका पूछा है आपसे, पॉजिटिव वर्ड होता है अवसर देना, और यहाँ पे तैयार समाधान उपलब्ध कराना, हतोत्साहित करना और कठिन समस्याओं से बचना, ये तीनों जो हैं निगेटिव ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर और सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर।
तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, और इसका रीज़न दिया हुआ है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये दोनों ही बातें पॉजिटिव गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस करेंगे और फिर बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी है क्वेश्चन नंबर 9। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ब्लैंक बच्चों की संख्यात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, सामाजिक अलगाव, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग। तो देखो, जो ये मानकीकृत पाठ्यक्रम है ये भी निगेटिव वर्ड्स है, ये भी निगेटिव वर्ड है। जो ये सामाजिक अलगाव है ये भी निगेटिव है, और मूर्त पुरस्कार ये भी निगेटिव है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, सहकर्मी सहयोग, सहयोग जो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होता है, और ये वाइगोत्स्की ने सहकर्मी सहयोग के बारे में बताया था। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर 1 में नियंत्रित वर्ड आया हुआ है, तो जो ये नियंत्रित वर्ड है ये निगेटिव वर्ड है, तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। देरी, विकासात्मक देरी, तो जो ये देरी वर्ड है ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं आएगा। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता ये भी निगेटिव वर्ड है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है परिकल्पित, निगमात्मक चिंतन, केंद्रीयन, पारगमनात्मक तर्क और जीववादी चिंतन। तो देखो, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट होगा, यानी कि जीववाद, यानी कि बच्चा जो है निर्जीव चीज़ों में भी एक जीवित इंसान को देखता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये कौन सी स्टेज होती है आपकी? ये स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 2 से 7 साल की एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, शिशुअवस्था में सामाजिकरण की ब्लैंक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की ब्लैंक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जब बच्चा शिशुअवस्था में होता है तो सामाजिकरण कहाँ से होता है? घर से ही होता है, और घर क्या है? सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। और जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में हो जाता है तो वह स्कूल में जाता है, और स्कूल जो है सामाजिकरण की माध्यमिक या द्वितीयक संस्था होती है। तो इसका ऑप्शन जो है प्राथमिक और माध्यमिक, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है और फिर विचार आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 14, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए? तो ये कौन सी स्टेज होती है आपकी? ये होती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि जो है आपका तीसरा चरण होता है ना, गुड बॉय गुड गर्ल वाला, वो उसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, शिक्षकों और साथियों जैसी अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसमें जो है ऑप्शन भी पॉजिटिव दिया हुआ है और उसका कारण भी पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी का बचा हुआ पार्ट यानी कि जो लास्ट पेंडिंग 15 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।